नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा आज नागौर पहुंची। नागौर पहुंचने पर संगठन पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने ज्योति मिर्धा का भव्य स्वागत किया। ज्योति मिर्धा ने सबको साथ लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आई थी कोई बहुत लंबा समय नहीं था। 11 सितंबर को मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी और उसके बाद कोई विचार नहीं था पार्टी का पहले कि भाई मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि ज्योति मिर्धा पार्टी में आई है, हमें से चुनाव लड़ाना चाहिए और उन्होंने जब भी नेक्स्ट चुनाव घोषित हुए तो उन्होंने मुझे टिकट देकर के आप लोगों के बीच में भेजा। मैं नागौर हेडक्वार्टर से प्रत्याशी बन के आपके बीच में आई और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उस वक्त भी मेरा कहीं नाम नहीं था पार्टी में आने का, मेरा कोई कैंडिडेचर नहीं था, मैंने ना किसी से टिकट मांगी। पर बहुत से ऐसे लोग थे जो यहाँ पे कड़ी तपस्या वर्षों की मेहनत करके ग्राउंड पे अपना ग्राउंड बनाया था और वो लोग टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे। उन लोगों को टिकट नहीं मिला, जाहिर सी बात है, मायूसी होती है। आप इतने साल मेहनत करते हो और फिर ऐसा होता है कि कोई एकदम से लगता है कि ये बाहर से आया और बाहर से आते के साथ इसको टिकट मिला। उसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जब बीजेपी में नहीं होते, हम कांग्रेस में थे, तो वहां पे एक आम धारणा बनी हुई थी कि आपको अगर बीजेपी लेके जाएगी तो आपको यूज एंड थ्रो करेगी, एक बार आपको इस्तेमाल करेगी, अपने जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो आपको खांचे में डालेंगे। मैं समझती हूँ कि परसों जब लिस्ट निकली, मध्य रात्रि के आसपास निकली थी, मैं सो चुकी थी, पार्टी में उपाध्यक्ष बनाया गया। नींद से उठ के एक बार को समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ। फिर पता चला कि लिस्ट आई है और कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी, प्रदेश लेवल पे उपाध्यक्ष बना करके। मैं कहता हूं इतना बड़ा दिल इतनी बड़ी पार्टी का ही हो सकता है, और वो भी एक मेरे जैसे इंसान के लिए जिसका मैं मंच पे खड़े होकर मुझे कहते हुए कोई बुरा नहीं लगता कि भाई मुझे आप लोगों से सबसे सीखना पड़ेगा, संगठन का काम मुझे आता नहीं है, तो आप सब आज से मेरे ट्यूटर हैं और मैं अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। आप अच्छे से सिखाएंगे तो मैं बहुत ईमानदारी से प्रयास करूंगी ये काम सीखने का और इस पार्टी को मजबूत करने का। शाम हुई, 6 बजे वो टीवी चलना शुरू हुआ तो सब आंखें टकटकी लगा करके बैठे थे, तो उसमें पहली लिस्ट में नाम भी आ गया कैंडिडेट। तो ये जो धारणा थी कि भाई बाहर से कोई आता है तो उसको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है, इस धारणा को बहुत ही अच्छी तरीके से इस पार्टी में, और इतनी महत्व है यहाँ पर कि अगर कोई आपको अगर संगठन में पद मिलता है, आप विश्वास करें कि जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी और लोगों के बीच में जाती थी तो उन्होंने कहा भाई एमएलए बन जाओ तो मंत्री पद मांगने मत जाना। मैंने कहा फिर? बोले संगठन में कोई छोटा मोटा पद ले लेना। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और ये कोई मांगने से नहीं, उन्होंने विश्वास जता करके शायद जो जिम्मेदारी मुझे लेकर के पार्टी में आए थे, मैंने भी देखिए आप लोगों के बीच में हूँ और ईमानदारी से प्रयास किया था कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, मेरी एक ही जिम्मेदारी थी कि अपना कुनबा बढ़ाएं, अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें। और आज तो मैं इस पार्टी का डबल तरीके से हिस्सा हूं। तो मैं पुणे यहाँ बैठे सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ज्योति मिर्धा, जैसे मोदी जी खड़े होकर के गारंटी दे सकते हैं, कोई नेता गारंटी नहीं देता कि मोदी जी की गारंटी होती है जो वो काम करना चाहते हैं, लोगों के फायदे की बात करते हैं। वे ज्योति मिर्धा आप लोगों को ये गारंटी देती है कि ज्योति मिर्धा हर एक संभव प्रयास करेगी इस परिवार को मजबूत करने का। जो मोदी जी एक सपना देखते हैं हमारे भारत के लिए, एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि विकसित भारत बनेगा, उस सपने की ओर हम सब मिलकर के अपना अपना प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं
चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है और 195 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट निकालना, वो भी आचार संहिता लगने से पहले, जब तक दूसरी पार्टियां अपने पैर भी नहीं जमा पा रही है, तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बहुत है, लोगों में काफी जोश है। और मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है, बहुत अहम जिम्मेदारी है, टिकट से ज्यादा बड़ी बात। टिकट तो देखिए सब लोग अंदेशा लगा रहे थे कि शायद पार्टी में लिया है तो कहीं ना कहीं से चुनाव तो लड़वाएंगे वाली बात थी, शुरू से ऐसा आकलन था। लेकिन उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है, वो बीजेपी में कोई संगठन के अंदर कोई बड़ा पद आदमी को नया आए और उसके बाद में मिल जाए, ऐसा होता नहीं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, उन्होंने जिम्मेदारी दी है उसको बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करेंगे हम। देखिए, समीकरण बहुत चेंज हो जाते हैं। विधानसभा के अंदर अलग लोकल मैटर होता है, जो बहुत इश्यूज होते हैं जो वो मैटर करते हैं, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होता है बड़ा चुनाव होता है। और हम सभी जानते हैं कि आज जो देश के अंदर माहौल है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 370 की धारा हटी उसका हो, और मोदी जी का जो ये एक बहुत ही डिसाइसिव नेतृत्व रहा है, वो देश के लिए काफी अच्छा रहा है। जिस तरीके की योजनाएं चल रही है वो अच्छी है, तो लोगों का एक जनमानस यही होता है कि हमेशा कि भाई सेंटर में तो मोदी जी की सरकार सबसे अच्छी है। तो मुझे लगता है कि कोई कंपटीशन ही नहीं है मोदी जी के उसको लेकर के। तो जनरली ये हवा के चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ा चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाएगा, समीकरण अलग होंगे और हम जीतेंगे। देखिए, अपने क्षेत्र के लिए तो हर आदमी कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ करे। जब पहले भी प्रतिनिधित्व करा था तो हमने जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की थी, तो नहर लाने का प्रयास किया था। दवाइयाँ सस्ती कराने का, डॉक्टर थे तो पता था कि ये चीज़ हम करवा सकते हैं, तो उसके अंदर बहुत मैंने प्रयास करके, और कई दवाइयाँ थी जो सस्ती करवाई थी। और भी कई मुद्दे थे, चाहे वो ट्रैक्टर्स को अगर कमर्शियल कैटेगरी में डाला था तो उसको इंश्योरेंस में वापस ठीक कराना। तो जब आप एक सही जगह पर बैठे हुए होते हो, पार्लियामेंट में बैठते हो, तो ऐसी कई चीजें कर सकते हो जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। तो एक जागरूक प्रतिनिधि अगर आपका कहीं पहुंचता है पार्लियामेंट में, तो वो अच्छे मुद्दे कहीं उठा सकता है, और अपने क्षेत्र के लिए तो सभी अच्छा प्रयास करते हैं। देखिए, अब मेरा दायित्व डबल है, सिर्फ चुनाव लड़ने का दायित्व नहीं है, अब मैं पार्टी का भी एक हिस्सा हूँ। तो मुझे ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो लोग पहले चुनाव लड़ना चाहते थे, उनके मन में एक उदासी होती है कि भाई हमने बहुत काम किया और अब कोई नया कैंडिडेट आ गया, हम साथ जुड़े नहीं जुड़े। तो ये मेरी तरफ से उनको एक खुला नहीं होता है कि आप आए, जुड़े, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आपके कभी कोई काम होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में हर जो कार्यकर्ता है या नेता है, जिस भी लेवल पर है, उसकी बात को प्राथमिकता देकर के पार्टी को मजबूत करेंगे। चाहे मैं सांसद बनूं, तब भी मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इन लोगों को आगे रख के चला जाए, इनकी अनदेखी ना हो। हर आदमी को यही समस्या होती है कि अगर कोई किसी पद पे आ जाता है तो उसके बाद में वो अपने जो खिलाफ के में, या जो सपोजिटली जो उनके खिलाफत करी है उन लोगों की, किसी ना किसी तरीके से उनसे स्कोर सेटल करने में लग जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से उनको रालोपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे हनुमान बेनीवाल अगर मैदान में रहेंगे आपके सामने? देखिए, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं। हमने जो फैसला कर रखा है हमने कर रखा है। पार्टी ने आज ये फैसला किया है कि लोकसभा का चुनाव नागौर से मुझे लड़वाना है, तो मेरी तैयारी तो उसी तरीके से रहेगी। तो सामने वाले लोग क्या करते हैं वो उनको फैसला कर लेने दीजिए। जब ऐसा समय आएगा तब उस पर प्रतिक्रिया देंगे आपको।